इसको क्या किया है? इसको हम रिसाइकलिंग जो रिएक्टर रिसाइकलिंग एरिया है उसमें हम स्प्रेड करते हैं। जो भी फर्टिलाइजर निकलता है, जो खाद निकलता है, जो स्लज निकलता है, उसको हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं जो रिसाइकलिंग एरिया में। इसमें जो भी ग्रीनरी हम डेवलप करते हैं उससे वो ग्रीनरी का हिसाब से जो भी ग्रो होता है उसको कटिंग कर देते हैं, वो बायोमास का हिसाब से निकल जाते हैं उसको। ये जो स्लज आपने बताया फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या हम इसको घरों में भी जो गार्डन होते हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, उसको आप घरों में से लेकर के आपका जितना भी बेडरूम और जो बालकनी में जो भी आप छोटा छोटा प्लांट्स रखते हैं उसके लिए हम ये यहाँ से जो भी बायोमास निकलता है उसके लिए स्पेशल टाइप का एक एडिटिव है, उसको प्रोसेस करके हम आप भी खुद कर सकते हैं, करके आप थोड़े दिन में आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो रसायन का जो केमिकल यूज कर रहे, यूरिया जो ग्रोमर वगैरह यूज करते हैं, उससे आपको बहुत सारा पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, आपका प्लांटेशन भी प्रॉब्लम होता है। मगर ये जो बायो फर्टिलाइजर आप यूज करने से आपको ग्रीनरी अच्छा मिलता है। आपने एडिटिव की बात की, तो रेगुलर इसके मेंटेनेंस में महीने में कोई एडिटिव इसमें डालते हैं? नहीं, ये जो एडिटिव है, एडिटिव हमारा दो टाइप का होता है। एक एडिटिव 1 है जो कि हम रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये उस टाइप का नहीं है एडिटिव। यहाँ पर जो एडिटिव 1 है वो यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एडिटिव 2 यूज कर रहे हैं जो कि जो रॉ वाटर है उसको स्मेल कंट्रोल करने के लिए प्लस पीएच कंट्रोल करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एडिटिव 2 आपको लाइफ लिंक लाइफ लिंक ये बॉम्बे आईआईटी का पेटेंट है, तो वही लोग एडिटिव 2 देते हैं। एडिटिव कितना एक महीने में कितना एडिटिव कंज्यूम होता है? यहाँ पर एक महीना ये 24 आवर्स में 40 kg यूज करते हैं। 24 आवर्स या एक महीने में? नहीं 50 kg का बैग आता है। अच्छा, हाँ, और उसको तो हर दिन एक बैग लगभग लग जाता है। हाँ, एक दिन में 25 kg यूज करते हैं। एक दिन में 25 kg। वो स्मेल हमारा जो वाटर है, वाटर जो रॉ स्वेज है, स्वेज में बहुत सारा स्मेल होता है। तो वो जो आपका कलेक्शन टैंक है उसमें डाल देते हैं? नहीं, उसके लिए स्पेशल बैग है, जियो मेम्ब्रेन का बैग है, उसका अंदर हम पैकिंग करके वाटर कलेक्शन टैंक में ही डाल देते हैं। टैंक में छोड़ देते हैं। वो टैंक से जैसे 24 आवर्स हो जाता है उसको निकाल के, जैसे कि हमारा यहाँ पर स्लज निकाले, स्लज निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा स्मेल हो सकता है, उसको उसका ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और थोड़ा दिन के अंदर वो बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो गया रहेगा नेचुरली, और आप उसको फर्टिलाइजर का हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कभी इधर, हमको तो अभी कोई स्मेल नहीं आ रहा है, वैसे प्लांट शट डाउन है इसलिए, पर जब आप ऑपरेशन यूजुअली करते हैं तो आपको कुछ स्मेल यहाँ आता है? नहीं, यहाँ पर स्मेल नहीं आता है। ये जो ड्रेनेज में हमारा जो इनलेट स्वेज आता है, यहाँ पर कभी कभी स्मेल आता है क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी स्वेज है। कभी पब्लिक जानवर काट के उसका जो ये करके छोड़ देते हैं कि साथ वो डायरेक्ट। कभी किसी ने इधर स्मेल का कंप्लेन किया? नहीं, यहाँ पर जितना भी मेंबर जितना भी आए हैं, हमें आज तक कोई भी बोला नहीं क्या ये वाटर में स्मेल आ रहा है। वो भी पूछते हैं कि ये क्या वाटर है। हम बोल रहे हैं कि ये म्यूनसिपैलिटी स्वेज को हम ट्रीटमेंट करके आपका जो ग्रीनरी है उसमें स्प्रेड कर रहा है। और आपको कभी स्मेल आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहले आता था जब हम स्वेज वाटर यूज करते थे डायरेक्ट, तभी आता था। हमारा जो एरिया में जो लेबर, कैजुअल लेबर काम करते थे, उनको स्किन डिजीज होता था। अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारा लेबर जो कैजुअल लेबर बहुत खुश से काम कर रहे हैं। Last 2 minutes. All done? So एक और क्वेश्चन, तो इस बेड के ऊपर आपने कभी कोई एडिटिव नहीं डाला? इस बेड में कभी नहीं डाला है। तो एक आप टैंक में डालते हैं या फाइनल आप जो मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं? नहीं सर, एक्चुअली एडिटिव हमारा जो पटनायक साहब का हिसाब से डिजाइन किया जाता है। हमारा कहाँ पर कैसे भी स्वेज है, रॉ वाटर जो है उसका किस हिसाब से उसका एडिटिव का रिक्वायरमेंट है, एडिटिव का रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से उसको डिजाइन करना है
और वहाँ का जो वाटर का क्वालिटी क्या है उसका हिसाब से ऐसा हमारा जितना भी प्लांट है जैसे कि आप लियोनिया में देखे वहाँ पर एडिटिव इस्तेमाल होता है, एडिटिव 1 एडिटिव 2। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि वो डायरेक्ट होटल का सोच है, होटल में हर टाइप का वाटर आता है, जैसे कि लंड्री आता है और ऑयल, लॉट ऑफ ऑयल, किचन का ऑयल एंड ग्रीस आता है, और जैसे कि उनका आरओ वाटर है, हाई टीडीएस रहता है। अच्छा, आपको ये जो 25 केजी आप एडिटिव डालते हैं उसका कास्ट कितना, वो बैग जो 50 केजी का आता है उसका कास्ट का कुछ अंदाजा है? उसका ऐसे तो अभी मार्केट में हमें पर केजी 7 रुपीज बेच रहे हैं। अच्छा, और आगे का क्या है पता वो नहीं। जो एडिटिव जो आता है तो मतलब एक बैग का आपका 300 रुपए, 350 रुपए, 350। तो वो पर डे का कास्ट हो जाएगा। और ये धीरे धीरे, लेकिन वो इतने बड़े प्लांट के लिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इनिशियली कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, और जैसे प्लांट मैच्योर हो जाएगा, पूरा ना होते जाएगा, आपका कैपेसिटी भी बढ़ेगा और जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है और रिड्यूस होते रहेगा। एडिटिव का जो हम आज 25 केजी यूज कर रहे हैं 24 आवर्स में, वो भी आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छा, आपकी ये 3 साल में जो मोटर है कभी खराब हुई है क्या? मोटर का अभी तक खराब नहीं हुआ है, और उसका अंदर जो भी मैकेनिकल्स एम्पेलर और ये उसका जो